हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम बीपीएससी ऑडिटर मेंस के लिए इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर के क्लास की रणनीति पर डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर को ख़त्म करने की हमारी क्या रणनीति होने वाली है। इस संदर्भ में मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस आया वीडियो पर, तो मैं बिल्कुल वीडियो को कंटिन्यू रखूँगा। साथ ही साथ बीपीएससी ऑडिटर के मेंस होने से 2 से 3 वीक पहले आप लोगों का बिल्कुल इकोनॉमिक्स को मैं कवर करवा दूंगा, 2 से 3 सप्ताह पहले। ठीक है, बशर्ते कंडीशन ये है कि वीडियो पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस आने चाहिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लगता है, कंटेंट को लिखने में काफ़ी मेहनत लगती है, क्योंकि एक बुक के रेफरेंस से कंटेंट को तैयार नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ क्या होता है कि आप लोगों के लिए मुझे लैंग्वेज को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि लैंग्वेज को ईजी से ईजी रखा जाए, ताकि आप उसे आसानी से डाइजेस्ट कर सके, आत्मसात कर सके, समझ सके। इस चीज़ का भी ध्यान में रखा जाता है। अगर आप देखेंगे कि मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के, और जब आप उसके कंटेंट को देखेंगे तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि लैंग्वेज को काफ़ी सर ने इजी किया है। और लैंग्वेज तो इजी है ही, साथ ही साथ कंटेंट की जो गुणवत्ता है वो भी काफ़ी अच्छा है। मैं इस संदर्भ में यही कहूँगा कि अगर आप मेरे नोट्स का जितना भी मैंने यूट्यूब पे अभी क्लास में अवेलेबल कराया हूँ, अगर उसके नोट्स को अगर आप पटना से ले कर के दिल्ली तक कहीं भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट, जो भी आपके दिमाग में बड़ा इंस्टीट्यूट आता है, आप उसके नोट्स से अगर आप तुलना करेंगे तो हमारा नोट्स कभी भी आप लोगों को कम या तुच्छ नहीं महसूस होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंटेंट को आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी इकोनॉमिस्ट का, किसी अर्थशास्त्री का क्यों कोई थ्योरी है, तो आप उस थ्योरी को चेंज नहीं कर सकते ना। अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है तो आप उस ग्राफ में क्या चेंज करेंगे? किसी इकोनॉमिस्ट के ग्राफ को आप क्या चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंटेंट में किसी भी तरीके का अंतर नहीं है, चाहे आप कितनी भी महंगी से महंगी फीस दे करके पढ़ें, लेकिन कंटेंट आपको इतना ही मिलने वाला है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि डिफरेंट कहाँ होता है मटेरियल के कंटेंट में, तो ये डिफरेंट हो जाता है इंडियन इकोनॉमी में। देखिए, ध्यान से बातों को समझ लीजिए ताकि आप लोगों को तैयारी करने में बिल्कुल आसानी हो। इंडियन इकोनॉमी में हर एक टीचर का पढ़ाने का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, किसी भी टॉपिक को देखने का अपना दृष्टिकोण होता है, और उसमें कैसे कंटेंट को लिखा जाए वो भी अपने माइंड के लेवल पे डिपेंड करता है कि उसे कितना किसी भी चीज़ का डेप्थ नॉलेज है। अगर मैं कहूँ कि मैं एग्रीकल्चर सेक्शन पर मैं कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन मैं लॉन्ग करवा सकता हूँ, इंडस्ट्री पर भी करवा सकता हूँ। ठीक है, कोई टीचर कहेंगे कि नहीं, इतना क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता है, 8-10 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से सफिशिएंट है, तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। प्लस में आंसर लिखने का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ओपन स्कोप होता है। क्या होता है? ओपन स्कोप होता है कि आप आंसर को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं इंडियन इकोनॉमी में। साथ ही साथ एक बात मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि इंडियन इकोनॉमी का जो भी नोट्स मेरे द्वारा अवेलेबल करवाया जाएगा, ये नया बजट और इकोनॉमिक सर्वे के डेटा को इंक्लूड मैं कर दूंगा। यहाँ के डेटा को मैं यूज कर लूँगा ताकि आप लोगों को अपडेट नहीं करना पड़े। बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले जो है हो सकता है कि 1 साल पुराना इकोनॉमिक सर्वे और बजट का डेटा को यूज करते हों, इसलिए चूँकि मार्केट में उनका नोट्स आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 6-7-8 महीना लग जाता है। ठीक है, तो वो 6-7-8 महीना में तो वो डेटा लगभग पुराना होने लगता है। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसका आप लोगों को मैं बेनिफिट देने का कोशिश करूँगा कि जो इस बार फरवरी महीने में, अभी जैसे जनवरी महीना चल रहा है,
जनवरी महीने लास्ट होने वाला है, तो फरवरी के महीने में जो भी बजट और सर्वे आएंगे, मैं उसके डेटा को मैं यूज करके आप लोगों को आंसर मैं प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप लोगों को एक्स्ट्रा मेहनत ना करना पड़े। ठीक है, इतना मैं इंडियन इकोनॉमी में कर सकता हूँ। लेकिन थोड़ा सा मेरे लिए मजबूरी भी है, आप इसे एक बिजनेस मॉडल नहीं समझेंगे, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, काइंडली रिक्वेस्ट है, ये हमारा बिजनेस मॉडल बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ मजबूरियां हैं और वो रियल मजबूरी है, क्योंकि हमारा यूट्यूब के चैनल से किसी भी तरीके का रेवेन्यू अभी तक जनरेट नहीं हुआ है, और रेवेन्यू बिल्कुल भी नहीं है, नेक्स्ट लेवल है, नहीं के बराबर है। तो इसलिए मेरी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि किसी भी इंसान जब भी कोई काम करता है, कोई भी इंसान जब भी कोई काम करता है, तो उसे लगता है कि मुझे कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, समाज सेवा भी हो प्लस में प्रॉफिट भी हो, दोनों चीज़ों को ध्यान में यहाँ पे रखा गया है। देखिए, मैं समाज सेवा तो कर ही रहा हूँ, और इसमें जो है करना क्या है मुझे, कि जो भी मैं आप लोगों को कंटेंट दूंगा उसमें वीडियो मैं बिल्कुल फ्री रख दे रहा हूँ। जो भी बच्चे अगर वीडियो से पढ़ना चाहें तो वो बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं, बिल्कुल उसके लिए किसी भी तरीके का फ़ी नहीं लिया जा रहा है। मैं बिल्कुल फ्री वीडियो अवेलेबल करवा दे रहा हूँ। मैं केवल पीडीएफ नोट्स जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ इसके लिए मैं फ़ी रख दिया हूँ। ठीक है, और पीडीएफ नोट्स के साथ मैं जो टेस्ट लूँगा, 6 टेस्ट मैं लेने की बात कर रहा हूँ, जिसमें 3 टेस्ट जो है सेक्शन ए में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और 3 टेस्ट जो है इंडियन इकोनॉमी में लूँगा। तो मैं इसका फ़ी मैं थोड़ा सा वसूल रहा हूँ आप लोगों से, जो कि बहुत ज़्यादा कम फ़ी है। आप और जगह भी चेक करेंगे तो आपको खुद फ़ी का रियलाइज़ हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा मार्केट में फ़ी है। लेकिन मेरा फ़ी रखने की कोई मानसिकता कल तक मुझे नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, आप खुद एक समझदार और बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं। मान लीजिए कि कोई टीचर अगर वीडियो बनाता है और उस पर जो है 10-12 लाइक्स आते हैं, ठीक है, और उस पर 20-25-50 व्यू आते हैं, तो क्या उससे उसकी उसका ज़िंदगी ठीक ठाक कंडीशन में रह सकता है? नहीं ना, नहीं रह सकता है। और मुझे अपने यूट्यूब चैनल को अच्छे रिसोर्सेज के साथ चलाना है, इसलिए मुझे मिनिमम फ़ी रखा गया है आप लोगों के लिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे, मैं भी अपने आप को इनर्जेटिक महसूस करूं। थोड़ा सा रेवेन्यू मुझे आएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन इसमें आपके हित को मारा नहीं गया है, इसमें आपके प्रॉफिट को भी ध्यान में रखा गया है। वीडियो फ्री ही रखा गया है, वीडियो फ्री पहले भी रखा गया था, फ्यूचर में भी वीडियो को फ्री ही रखा जाएगा। ठीक है, आप इसके लिए निश्चिंत हो जाए। प्लस में पीडीएफ नोट्स आप लोगों के लिए कुछ फ़ी के साथ वसूला जा रहा है। आप लोग देखेंगे कि 3500 रुपया में कोई भी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर नहीं पढ़ा रहा है, और मेरे कंटेंट के बराबर भी कंटेंट नहीं अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, तो आप लोग इसको जस्टिफाई कीजिएगा। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट को मेरा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका मैं प्रोसेस में बता देता हूँ। प्रोसेस ये है कि आप लोगों को 3500 रुपया फ़ी करना है, फ़ोनपे के माध्यम से भी कर सकते हैं या गूगल पे के माध्यम से भी कर सकते हैं। दोनों फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है, किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ोनपे या गूगल पे 3500 रुपया आप सेंड कर सकते हैं। सेंड कहाँ पे करना है, तो ये सेंड करना है 9304381375 नंबर पे सेंड करना है। 9304381375। यहाँ पर जो भी सेंड करने के पश्चात आपका जो स्क्रीनशॉट आएगा, उस स्क्रीनशॉट को आपको 853983986130 नंबर पर उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। 8539861302 नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप में क्या लिखना है, लिखना है हेलो सर। ठीक है, हेलो सर, और उसके बाद जो है आपका फ़ी का रिसिप्ट सेंड करके लिखना है बीपीएससी ऑडिटर इकोनॉमिक्स क्लासेस। ठीक है, बीपीएससी ऑडिटर इकोनॉमिक्स क्लासेस।
ठीक है, यहाँ पे इतना लिख देना। 4 बीपीएससी ऑडिटर इकोनॉमिक्स क्लासेस आपको पेड वाले ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, और 6 टेस्ट आप लोगों का ले लिया जाएगा। उस टेस्ट को मैं चेक भी कर दूंगा, आपकी क्वेश्चन को आप कैसे लिखते हैं। ठीक है, और मैं उसे एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, बस इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है, और आप अपना रिस्पांस दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जा सके जल्द ही जल्द। ठीक है, और किसी भी तरीके का मन में क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। साथ ही इस संदर्भ में ये भी कहना है कि जितना भी ये है फी स्ट्रक्चर है, इसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सारे इन्फॉर्मेशन को मैं डाल देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।